गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूट मोहाली। तो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस। आज है उसका लेक्चर नंबर 2। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हमने उसके 4 टाइप कर लिए थे। ठीक है, आज है हमारा टाइप नंबर 5। बाय सेलिंग 90 पेन 4 रुपीज 160। 90 पेन सेल किए 160 में। अ पर्सन losses 20%. The number of pen which should be sold 4 rupees 96। कि 90 पेन बेच रहा है वो 160 रुपए में, तो उसको लॉस हो रहा है 20% का। देन नंबर ऑफ पेन विच ही शुड बी सोल्ड, कि कितने पेन वो 96 रुपीज में सेल करे कि उसको प्रॉफिट हो 20% का। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन पढ़ लिया होगा सभी ने। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। फिलहाल के लिए देखो कि मान लो आप क्या लेके चलें, कुछ भी ले लो। 5 रोज खरीद रहे हो। 5 रोज की एक शॉपकीपर है। ठीक है, एक था आपका शॉपकीपर, उसने 5 रोजेस, वैलेंटाइन आ रहा है, रोजेस 5 रोजेस 200 रुपए में सेल किए। उनका प्राइस कि टोटल उसने 200 रुपए में सेल किए। ठीक है, होता क्या है इस टाइप में हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, क्योंकि देखो उसकी मर्जी है शॉपकीपर की, वो किसी भी प्राइस में सेल करे। ठीक है, लेकिन जो जिस प्राइस में उसको एक रोज की कीमत पड़ी होगी वो तो उतनी ही रहेगी। बेचेगा वो अपनी मर्जी से, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो उसका उतना ही रहेगा। तो हम इसमें ना कॉस्ट प्राइस को सेम करते हैं। अब जैसे मान लो कि 5 रोज उसने 200 रुपये में बेच रहा है, तो एक रोज का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? एक रोज का 200/5, यही होगा। अब मैं बोलूं कि जब उसने एक रोज 200/5 में बेचा है, तो उसको प्रॉफिट हुआ है 20% का। ठीक है, कि इस केस में उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीपी 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका 120% लेते हैं, और वही हमारा एसपी होता है। और सेलिंग प्राइस कितना आ गया है? 200/5। तो सीपी इज इक्वल टू, या फिर एक स्टेप एक्सटेंड कर लेते हैं, 120% इज इक्वल टू 200/5। सीपी कितना बन जाएगा? सीपी इज इक्वल टू 200/5 इंटू 120%। यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में हो जाएगा 120%। तो ये बन जाएगा आपका सीपी। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें, सीपी क्या बना? प्राइस, जो टोटल प्राइस था 200, डिवाइड में क्वांटिटी, उसने 5 बेचे थे, क्वांटिटी इनटू 120% जो उसको प्रॉफिट हुआ। मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट आप लिख सकते हो। यही बना ना, देखो ये हो गया प्राइस, ये इसकी क्वांटिटी होगी, 5 रोज बेचे थे, 120% उसको प्रॉफिट में 20% का था तो 120% ले लिया। तो सीपी क्या बना? प्राइस अपॉन क्वांटिटी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। क्लियर है? तो इसी से हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि इतने पेन आपने इतने में बेचे तो इतना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट दो, उतना प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितने बेचने चाहिए इसमें या उसमें। ठीक है, तो दोनों केस में जैसे हमने यहाँ पे सीपी सेम किया, वैसे ही यहाँ पे इस केस के लिए और इस केस के लिए
सीपी निकालेंगे और सीपी हमारा सेम होता है तो उसको इक्वल कर देंगे। तो प्राइस डिवाइड में क्वांटिटी इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक, ये पहले केस के लिए हो गया। अब सीपी दूसरे केस का भी सेम ही होगा, कॉस्ट प्राइस तो उसके लिए सेम ही रहेगा। तो उसमें प्राइस अपॉन कितनी क्वांटिटी उसने सेल करनी है इनटू इस केस का प्रॉफिट या फिर लॉस प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। क्लियर? तो इस चीज को नोट कर लो। ये कहां से हमने फॉर्मूला बनाया वो भी आपका यहां पे क्लियर हो गया कि जैसे हमने यहाँ पे एक केस का सीपी निकाला वैसे ही दूसरे केस का सीपी निकलेगा इस तरह से, और दोनों के सीपी इक्वल होंगे तो हम बराबर रख देंगे। क्लियर है? रटने वाली चीज इसमें कुछ नहीं है। अब सोल्व करते हैं। बाय सेलिंग 90 पेन 160 रुपीज। देखो पहले केस के लिए प्राइस कितना है, टोटल प्राइस 160 में बेच रहा है वो, तो प्राइस हो गया 160 डिवाइड में क्वांटिटी कितनी है 90 पेन्स, क्वांटिटी होगी 90। जब इसने ऐसा किया उसको लॉस हुआ है 20% का, 20% का लॉस, तो 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा 80% इक्वल टू, पहला केस हो गया। दूसरे केस में 96 रुपीज सेल करना है, 96 रुपीज उसको टोटल प्राइस, सेल कितने किए हैं वो आपसे पूछा हुआ है, क्वांटिटी पूछी हुई है, इनटू प्रॉफिट 20% का, तो 100 प्लस 20 120% हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे इस परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 16 6 जा 96। ठीक है, 6 से ये काटोगे 20, 20 से आगे इसको काटते हो 24 जा 80, तो क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 इंटू 4 36। तो कितने वो सेल करेगा कि इसको 20% का प्रॉफिट हो जाए 36। क्लियर है? अब ये कैलकुलेशन तो खुद कर सकते हो। नेक्स्ट, बाय सेलिंग 32 ऑरेंजेस, 32 ऑरेंज उसने 1 रुपए में, उसको लॉस हो गया 40% का। हाउ मैनी नंबर ऑफ ऑरेंजेस शुड ही सेल्ड फॉर 1 रुपीज, कि 1 रुपए में वो कितने सेल करे कि उसको प्रॉफिट हो 20% का, सेम क्वेश्चन। तो प्राइस अपॉन क्वांटिटी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, दोनों केस में हमारा यही बनता है सीपी। प्राइस कितना है 1 रुपया, टोटल एक रुपए में बेच रहा है वो, क्वांटिटी यहाँ पे कितनी है 32, लॉस हुआ 40% का तो 60% इक्वल टू, फिर से 1 रुपए में बेचने हैं, क्वांटिटी आपसे पूछी हुई है और प्रॉफिट हुआ मतलब 120%, इससे ये कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कटेगी, 6 से ये कटेगा आपका 2 पे, 2 से इसको काट सकते हो 16 पे, तो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 16, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन सेल 40 आर्टिकल फॉर अ रुपी। ठीक है, हाउ मच शुड ही सेल, हाउ मच वुड ही हैव बॉट इन रुपीज इफ ही गेन 18%। अब यहां पे देखो दोनों केस में सेल कर रहा था, हमने दोनों केस में सीपी निकाला और उसको इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे क्या है,
कि जो पर्सन है उसने 40 आर्टिकल्स बेचे हैं 1 रुपए में, ठीक है। अ पर्सन सेल 40 आर्टिकल्स फॉर अ रुपी, 1 रुपए में 40, हाउ मच ही वुड हैव बाउट इन अ रुपी इफ ही गेन 10%, कि उसको 1 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदता है वो, कि उसको इस केस के लिए 10% का प्रॉफिट बने, ठीक है। तो जब भी डायरेक्ट आपको या तो सीपी दे रखा हो या फिर ना तो उसको प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो आपने क्या करना है, प्राइस अपॉन क्वांटिटी इनटू, मान लो ये आपके सीपी की वैल्यू दे रखी है कि यहाँ पे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ठीक है। तो उसको ले लेना है सिर्फ 100% इक्वल टू में प्रॉफिट, और जो सेल करता है उसके साथ जितना प्रॉफिट जितना लॉस, इसके इक्वल आ जाएगा। कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि दोनों केस का सीपी निकलेगा और उसको इक्वल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, क्योंकि जब खरीद के मान लो उसने अपने पास रख लिए, अभी तक बेचे नहीं है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सिर्फ 100%, प्रॉफिट लॉस तो कुछ नहीं है। तो हुआ क्या, 1 रुपए में बेच रहा है, प्राइस 1, क्वांटिटी 40 आर्टिकल, इनटू कितना आना चाहिए, देखो गेन हुआ है 10%। जब आप सीपी निकालते हो तो ये जो गेन प्रॉफिट और लॉस किसके साथ चलता है, सेलिंग प्राइस के साथ, ठीक है। जैसे इस तरह यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो बना उसके नीचे लिखा था, फिर हमने ये नीचे आया था, तो ये कितना हो जाएगा 110%। अब 1 अपॉन कितने आर्टिकल उसने खरीदे होंगे, सिर्फ खरीदने की बात है, तो क्वांटिटी इनटू खरीदते में कॉस्ट प्राइस की बात होगी, तो कॉस्ट प्राइस के केस में नीचे कितना लिखना है, सिर्फ 100, अभी बेचे ही नहीं है। और प्रॉफिट और लॉस किसके साथ, एसपी के साथ। तो परसेंट से परसेंट कटेगा, इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, क्वांटिटी की वैल्यू 44, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, a person bought some article at rate of 11 for rupees 10 and sold them at rate of 10 for rupees 11। तो यहां से आपका नेक्स्ट टाइप शुरू होता है, टाइप नंबर 6। बोल क्या रहा है यहाँ पे कि एक पर्सन है, उसने आर्टिकल खरीदे किस रेट से हैं, 11 आर्टिकल 10 रुपए में, ठीक है। प्राइस आर्टिकल 11 आर्टिकल 10 रुपए, और बेचे किस रेट से, 10 आर्टिकल 11 रुपए, 11 आर्टिकल 10 रुपए में, ये सीपी की बात है, ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। और कल ही हमने पढ़ा था अभी कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम प्रॉफिट और लॉस काउंट करते हैं तो जितने आर्टिकल आपने खरीदे होंगे उतने ही आर्टिकल आप बेचते हो, तब आपका प्रॉफिट और लॉस निकलता है। मतलब आर्टिकल्स सेम होने चाहिए। यहाँ पे क्या है 11 और 10, तो इनको सेम करेंगे। सेम करने के लिए नीचे वाले नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना बन जाएगा, प्राइस और आर्टिकल ये हो जाएंगे 110। अब 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे भी तो करना पड़ेगा, तभी रेशो बनेगी। सो और ये कितना हो जाएगा 121 और आर्टिकल 110। अब देखो आर्टिकल सेम हो गए, यहाँ पे भी 110, यहाँ पे भी 110, सीपी एसपी। तो अब आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर कर सकते हो। तो कॉस्ट प्राइस बना आपका 100, सेलिंग प्राइस कितना 121, कितने का प्रॉफिट हुआ 21 का, परसेंटेज निकालेंगे 21 डिवाइड में सीपी इनटू 100,
या फिर डायरेक्ट आप 100 से चेक कर लो, उतनी ही परसेंट होती है, 21%। ये इसका प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? अब यहां पे चेक करते हैं इसको सोल्व करने का मेथड नंबर 2। डायरेक्ट भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। किस तरह से? प्राइस आर्टिकल सेम इनकी रेशो लिखेंगे। कितना है? 10 11 और 11 10। ठीक, ये आपका सीपी है, ये है आपका एसपी। आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? आपने आर्टिकल्स को, ये है ना आर्टिकल, आर्टिकल्स को क्रॉस में प्राइस के साथ लेके जाना है कि ये आर्टिकल है, इसको इधर लेके जाएंगे और ये जो आर्टिकल है इसको क्रॉस में इधर लेके आएंगे। और जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ये सीपी तो हो गया 10 इंटू 100, 11 इंटू 11 121, और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 110। ये जो 110 आएगा ये होगा नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है? बस यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना कि आर्टिकल्स को प्राइस पे के साथ लेके जाएंगे। जैसे यहाँ पे 10 था, क्रॉस में प्राइस कितना है 10, तो इस 10 को इधर लेके जाएंगे। यहाँ पे कितना है 11, तो आर्टिकल इसको यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे इसके पास। 11 इंटू 11 121। कितने का प्रॉफिट हुआ? 21 का। 100 पे ही हुआ है, तो परसेंटेज भी कितनी बनेगी? 21%। सिंपल। क्लियर है? एक और एग्जांपल करते हैं ऐसे ही। अ पर्सन बाउट सम आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 5 4 रुपीज 11। प्राइस आर्टिकल 4 5 सीपी। बेचे किस रेट से हैं? 4 4। 4 आर्टिकल 5 पे, इसी हिसाब से। ये है एसपी। अभी हमने क्या करा? आर्टिकल को प्राइस के साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई, कि ये आर्टिकल इसके साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई, ये आर्टिकल इसके साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई, और आपस में इस तरह से। 5 इंटू 4 20 बनेगा। ये क्या होते हैं? इनको ध्यान में रखना, इनको मत छोड़ कर। नंबर ऑफ आर्टिकल्स, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं उनमें आपसे आर्टिकल ही पूछता है। 4 इंटू 4 ये 16 हो जाएगा। 5 इंटू 5 ये आपका 25 हो जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट? 9 रुपए का। देखो 16 में आपने टोटल 20 आर्टिकल की बात होगी कि 16 में आपने 20 आर्टिकल खरीदे थे। अब आप बेच रहे हो 20 आर्टिकल को 25 पे, तो 9 रुपए का प्रॉफिट कितने पे? 9 अपॉन सीपी लिखते हैं 16 इंटू 100। क्लियर है? 4 पे काट सकते हो इसको, 225 अपॉन 4। क्लियर यहां तक? 5 4 5 जा 20, 2 बचेगा। 4 6 जा 24.25। ये आपका इतने परसेंट का प्रॉफिट बनेगा टोटल। क्लियर है? नेक्स्ट, अ ट्रेडर बाउट सम ऑरेंजेस एट 7 4 रुपीज 11। देखो वही बात आ गई ना। अब क्वेश्चन आपका नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स ही पूछे हुए हैं। हुआ क्या है? प्राइस आर्टिकल, अ पर्सन बाउट सम आर्टिकल एट 7 4 रुपीज 11, मतलब 11 में 4, एंड ही सोल्ड 2 4 रुपीज 3। 3 में
2। देयर बाय ही उसको लॉस हुआ 30 रुपए का, 30 रुपीज का लॉस दे रखा है। एसपी यहाँ पे करते क्या है, प्राइस को, आर्टिकल्स को प्राइस में क्रॉस में मल्टीप्लाई, ये है आर्टिकल, इसको क्रॉस में प्राइस के साथ, ये है आर्टिकल क्रॉस में इसके साथ, और आपस में मल्टीप्लाई 8 हो गया। ये होते हैं आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है अभी तक, ये याद रखना, ठीक है। तो 11 2 ज़ा 22 हो गया, 4 3 ज़ा 12 हो गया, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, सीपी आपका 22 रुपये, एसपी कितना है 12 रुपये, लॉस हुआ। लॉस कितने का हो रहा है, अभी यूनिट्स में ही चला हुआ ना हमारा सारा, तो लॉस हो रहा है आपको 10 यूनिट का, 10 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसको लॉस हुआ है 30 रुपये का, तो 10 यूनिट की वैल्यू 30, 1 यूनिट 3, नंबर ऑफ आर्टिकल्स 8, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 3 ज़ा 24, कि उसने टोटल 24 ऑरेंजेस को सेल किया है। नेक्स्ट करते हैं, अ ट्रेडर बाउट सम एप्पल एट, सेम क्वेश्चन, प्राइस आर्टिकल 5 4, ये सीपी है, एसपी में कितना बन जाएगा, एट 5 रुपीज 7, क्रॉस में मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ा 25, 7 4 ज़ा 28, ठीक। नंबर ऑफ आर्टिकल्स 20, आर्टिकल्स हमारे ये होते हैं। प्रॉफिट हो रहा है कितने यूनिट का, देखो यहाँ पे 25 सीपी 28, 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 18 रुपीज, 1 यूनिट इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड कितने हैं 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, टोटल उसने 120 एप्पल्स का ट्रेड किया है। क्लियर यहां तक, आगे चलते हैं। यहां से आपकी नेक्स्ट टाइप शुरू होती है, टाइप नंबर 7, ये टाइप है आपकी एवरेज कॉन्सेप्ट की। अब ये एवरेज कॉन्सेप्ट है क्या, यहीं से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए मैन बाउट 3 आर्टिकल फॉर रुपीज 3000 ईच, 3 आर्टिकल खरीदे कितने में 3000, और ये लगता कब है, ये याद रखना कि जब आपका सीपी सेम हो। एवरेज कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब आपका सीपी सेम है हर आइस का, हर पार्ट का। अब देखो बेच खरीदा है उसने 3000 ईच, मतलब 3 आर्टिकल है, तीनों का प्राइस कितना है, पहले का भी 3000, दूसरे का भी 3000, तीसरे का भी 3000। अब उसने बेचा, उनको बेचा किस तरह से है, ही सोल्ड द आर्टिकल्स रिस्पेक्टिवली एट 10% प्रॉफिट, कि पहले आर्टिकल को उसने 10% के प्रॉफिट पे, दूसरे आर्टिकल्स को 5% के प्रॉफिट पे, तीसरे आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पे, तो उसको ओवरऑल, तीसरा 15% लॉस है, तो उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है,
ठीक है। अब यहाँ पे आप करने को तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पहले का भी 3000 है, दूसरे का भी 3000 है, चौथे का भी 3000 है, तीसरे का भी 3000 है। पहले पे उसने 10% प्रॉफिट कमाया, तो मतलब उसने कितना कमाया होगा, 300। पहले की बात हो गई होगी, ये उसका प्रॉफिट हो गया। दूसरे पे 5% का प्रॉफिट हुआ, 150। तीसरे पे 15% का लॉस हो गया, मतलब अब उसको 15% का लॉस हुआ, तो माइनस के 450 कह सकते हो, ये उसको लॉस हुआ। तो ओवरऑल पूछा हुआ है, देखो 300 यहाँ पे कमाए, 150 यहाँ पे कमाए, टोटल प्रॉफिट कितने का, 450 का। जितने यहाँ पे कमाए अगले में उसने उतने ही गवा दिए, तो ओवरऑल कितना बना, 0। नो लॉस, ना तो लॉस, नो प्रॉफिट। ठीक है। लेकिन हम इसको करते कैसे हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। यहाँ पे वैल्यू सीपी दे रखा था तब आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सीपी नहीं दे रखा होता है। ठीक है, डायरेक्ट बोलता है कि सीपी से में। तो 3 आर्टिकल थे। ठीक है, इसने बेचा किस तरह से, पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल। यहाँ पे लिखे हमने आर्टिकल। ठीक है, ये है आर्टिकल। अब प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना हो रहा है, पहले आर्टिकल पे 15% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट को प्लस में लिखेंगे, लॉस को माइनस में। दूसरे पे 5% का, ठीक है जी। अगले पे 15% का लॉस, तो माइनस के 15%। क्लियर। अब ओवरऑल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल देखते हैं पहले तीनों का अलग अलग। आर्टिकल्स को आगे आपने मल्टीप्लाई करना है, कि जैसे 2 आर्टिकल को होंगे, यहाँ पे तो सिंपल एक है, तो 2 × 20 10 होगा। अब एक है तो 1 × 10, यहाँ पे हुआ 10%। यहाँ पे कितना बना टोटल, ये भी 5% बना। यहाँ पे कितना बना, माइनस के 15%। तो ओवरऑल क्या करेंगे, इनका जो भी पूरा प्रॉफिट और लॉस बनेगा उसको तीनों लोगों में बांट देंगे, मतलब उनकी एवरेज 3 लोगों में। 10% प्लस 5% माइनस के 15%। ठीक, ये बनेगा इनका टोटल प्लस करके, और ये 3 आर्टिकल्स में बांटना है, क्योंकि 3 उसने बेचे हुए। तो डिवाइड में 3, जितने आर्टिकल होंगे उनसे डिवाइड कर दो। ये भी आपका कितना बनेगा, 0, क्योंकि 10 + 5 15, और -15 0 हो गया। 0 बन गया, मतलब ना तो उसको लॉस हुआ, नो लॉस। ऑप्शन होगा आपका नो लॉस नो प्रॉफिट, कि ना तो उसको लॉस हुआ ना ही उसका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आपने इस मेथड को फॉलो करना है। आगे चलते हैं। अ पर्सन बाउट 3 आर्टिकल्स फॉर 6000 ईच। सेम क्वेश्चन है। 3 आर्टिकल खरीदे 6000 ईच, सोल्ड देम, पहले को 15% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट, 15% लॉस। देखो हुआ क्या, 3 आर्टिकल थे, एक एक एक, 3 हो गए। प्रॉफिट और लॉस, पहले पे 15%, दूसरे पे 12%, तीसरे पे 15% का लॉस। यहाँ पे टोटल कितना बना, ये 15% हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं लिखना है, आर्टिकल के साथ मल्टीप्लाई होगा, कि अगर 2 आर्टिकल होते कि एक में 15 हो रहा है तो 2 में 30 हो जाएगा। अब एक ही था तो 1 × 15 15, ये हो गया प्लस के 12 माइनस के 15। ओवरऑल के लिए सभी को प्लस करेंगे और जितने आर्टिकल्स हैं उनमें इसको डिवाइड कर देंगे। 15% प्लस 12% माइनस के 15 होगा, क्योंकि ये लॉस था। कितने आर्टिकल हैं, 3 आर्टिकल हैं, तो ये तो 0 हो गया। 3 से इसको काटोगे कितना बनेगा, 4%। अब अगर प्लस में आएगा तो वो होगा आपका प्रॉफिट।
और जो चीज़ माइनस में, अगर माइनस में आता है तो वो बन जाएगा आपका लॉस। 4% प्लस में है तो उसको हो गया 4% का प्रॉफिट। नेक्स्ट करो, अ पर्सन बाउट सम आर्टिकल्स। अब देखो ये वही बात आ गई, अब इसमें आर्टिकल्स नहीं दे रखे हैं, पहले तो था 3 आर्टिकल है, अब आर्टिकल्स आपको पता नहीं है। ही सोल्ड 1/3 ऑफ आर्टिकल्स एट 14% प्रॉफिट। 1/3 आर्टिकल्स को 14% प्रॉफिट पे सेल किया गया है। एंड 3/5 ऑफ आर्टिकल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 17.5%। और जो बचे रेस्ट, जो बचे हैं उनको 20% के प्रॉफिट पे। फाइंड टोटल प्रॉफिट परसेंट। देखो 1/3 कि जो भी टोटल आर्टिकल है उनका एक तो आपने 1/3 करना है, दूसरा 3/5। तो इस केस में जब भी आपने टोटल आर्टिकल्स लेने हैं, वो लेने हैं जो जो डिनोमिनेटर में नंबर होंगे उनका एलसीएम, ताकि जब आप 1/3 करो तब वो भी सिंपल नंबर में बने, और 3/5 करो तब भी वो सिंपल नंबर में रहे। तो 3 और 5 इनका एलसीएम कितना बनेगा? 15। तो आपने टोटल आर्टिकल मान लिए 15, इसका 1/3, 5 आर्टिकल हो गए। एंड 3/5 जब इसका आपने 3/5 किया, 9 हो गया। बचे आर्टिकल रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स, एक आर्टिकल प्रॉफिट और लॉस कितने पे बोला हुआ है? पहले को बेचा है 14% प्रॉफिट पे प्लस के 14, सेकंड को 17.5% प्रॉफिट पे, और रेस्ट ऑफ आर्टिकल 20% प्रॉफिट। ओवरऑल निकालेंगे 14 इंटू 5, 70%। 9 इंटू 17.5, 157.5 हो जाएगा। इस केस में 20%। ओवरऑल कितना हो जाएगा? 70 प्लस, सारे ही प्रॉफिट हैं तो मतलब सभी को हम प्लस करेंगे, प्लस 20% और टोटल आर्टिकल्स में इनको डिवाइड कर दोगे। जब आप इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आएगा 16.5%, और प्लस में है तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ फ्रूट मर्चेंट bought some apples, 1/5 of them got rotten and were thrown away। 1/5 दूसरी फ्रैक्शन है 2/5, एलसीएम 5 ही ले सकते हो। जब आपने इसका 1/5 किया, कितने आ गए? 1। 2/5 2, रिमेनिंग एप्पल्स ये भी 2, ये हो गया आपका आर्टिकल्स। प्रॉफिट और लॉस परसेंट, देखो ये जो एक आर्टिकल था इसको क्या बोला हुआ है कि ये खराब हो गया और उसको फेंक दिया, तो फेंक दिया मतलब इसके इस पे तो उसको टोटल लॉस ही हो गया, तो यहाँ पे लॉस उसको कितना हुआ? 100% का।
इसको तो सेल ही नहीं किया उसने। अगले वाले पे 15% का प्रॉफिट हो गया, रिमेनिंग पे 10% प्रॉफिट। वन इंटू 100 माइनस के 100, 15 टू 30 प्लस के 2 इंटू 10 20%, ये भी प्लस में। ओवरऑल कितना हुआ, -100 +30 +20%। और इसको आप 5 आर्टिकल्स में डिवाइड कर दोगे, ये बनेगा -50/5 -10%। -10% मतलब माइनस साइन शो करेगा कि यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, कितने का, 10% लॉस। टाइप नंबर 8, लास्ट टाइप क्या थी हमारी, सेम सीपी। अब है सेम सेलिंग प्राइस। टू horses वर सोल्ड एट सेम सेलिंग प्राइस, ठीक है। फर्स्ट वाज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, पहले पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 20% का लॉस। फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। जब सेम सीपी था हमने किया एवरेज कॉन्सेप्ट से, अब है सेम सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनकी रेशियो बनाएंगे और सेलिंग प्राइस को सेम करेंगे। पहले केस में लॉस हुआ, उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितने का, 25%। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी, 1/4। तो सीपी और एसपी इसकी रेशियो कितनी बन जाएगी, तो ये आपका सीपी होता है, सीपी आपका 4 यूनिट, तो एसपी कितना हो जाएगा, 5। अब दूसरे केस में आपको लॉस हुआ और 20% का, 1/5। तो 5 और लॉस हुआ तो कितना बन जाएगा, 4। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो है सेम। हमारे पास क्या है, एक में 5 आ रहा है, एक में 4 आ रहा है, अलग है। तो इन दोनों को इक्वल करेंगे, जो नीचे नंबर है उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 4 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 5। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। सीपी कितना हो गया, 20, यहाँ पे भी 20। टोटल सीपी एक आर्टिकल को 16 पे खरीदा हुआ है, दूसरे को 25 पे, कितना हो जाएगा, 41। सेल कितने पे किया, पहले का भी सेलिंग प्राइस 20 है, दूसरे का भी 20 है, 40 हो गया। अब खरीद रहे हो आप 41 रुपीज में, 41 यूनिट में, बेच रहे हो 40 यूनिट में, कितने का लॉस हो रहा है, एक का लॉस हुआ। परसेंटेज निकालेंगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, 100/41%, ये आपका बना ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। क्लियर है। अब सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2 articles were sold at 13,400 each. देखो डायरेक्ट नहीं बोला है कि इसमें सेम सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन दोनों को बेचा किसमें, सिर्फ 13,400 में दोनों का सेलिंग प्राइस है, तो सेम ही है। पहले पे प्रॉफिट हुआ 20% का, दूसरे पे लॉस हुआ है 10%। 20% प्रॉफिट है 1/5 CP और SP। 5 6 लॉस हुआ 10% का 1/10 CP 10 लॉस कितना, एक का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस 9 हो जाएगा। अब बोला क्या है कि सेलिंग प्राइस आपका सेम होना चाहिए था, हमारा पहले केस में 6 आ रहा है, दूसरे केस में 9। सेम करने के लिए या तो एलसीएम ले लो या फिर अपोजिट नंबर पे मल्टीप्लाई कर दो। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 3 से, इसको करोगे 2 से, CP 15, ये भी 18, यहाँ पे भी 18 हो जाएगा। 10 2 जा 20, टोटल CP कितना हो गया 35, टोटल SP कितना हो गया 36। अब 35 पे खरीदा, 36 पे बेच रहे हैं, एक का प्रॉफिट 35 पे इंटू 100, 20/7, 6/7%, ये आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे एक सिंपल सा नोट लिखो, इफ SP इज सेम, कि सेलिंग प्राइस अगर आपका सेम है एंड प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी दोनों सेम है, देन तो आपको हमेशा लॉस होगा, और ये लॉस किसके इक्वल होगा, x² 100। x क्या रहेगा, ये जो परसेंटेज दे रखी होगी, जितना परसेंट का प्रॉफिट और लॉस हो रहा होगा। तो इसी मेथड से इसको ट्राई करो, फिर देखते हैं। बढ़िया। तो देखो सेलिंग प्राइस तो दोनों में सेम है 1920 ईच। प्रॉफिट पहले पे हुआ 20% का, दूसरे पे लॉस हुआ है 20% का, तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी सेम ही है, दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई है। तो आपको हमेशा लॉस होगा, और लॉस कितने का होगा, x²/100। अब ये x क्या होगा कि जितना आपको प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, कितना हो रहा था 20% का, तो 20 उसका स्क्वायर डिवाइड में 100, 400/4% का प्रॉफिट होगा, सॉरी 400/100। तो लॉस कितना हुआ आपको 4% का। ठीक है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 2 आर्टिकल्स वर सोल्ड, 2 आर्टिकल्स को बेचा, दोनों का सेलिंग प्राइस 143
2.45। पहले पे प्रॉफिट है, एसपी सेम है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू लॉस परसेंट, तो होगा तो लॉस ही। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन में आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व ही करते रह जाओगे, एग्जाम हो जाएगा। कितनी कैलकुलेशन जाएगी इसमें? तो सीधा आपने सीधा लॉस लिखा, कितने परसेंट का रहेगा, x² अपॉन 100। पिछले वाले मेथड से भी करते हो कि सीपी सेम करके, एसपी सेम करके, तब भी आंसर तो यही आएगा। 17 का स्क्वायर डिवाइड में 100, 289/100 कि टोटल आपको लॉस हुआ 2.89%। तो ये टाइप भी सभी को क्लियर होगी। नेक्स्ट करते हैं। अब लास्ट टाइप है हमारी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, टाइप नंबर 9, बेईमान दुकानदार। अब देखो, ये बेईमानी भी आपकी दो तरह की होती है। अब ये दुकानदार है, मान लो मैं दुकानदार हूं और मैं कोई प्राइस और मैं कुछ खरीदने जाऊं, तो एट द टाइम ऑफ बाइंग, कि जब मैं उसको खरीदूंगा तब भी मैं बेईमानी करूंगा। ठीक है, कि होलसेलर ने मेरे को बोला कि हाँ ठीक है, वो मेरे पे ट्रस्ट करता था कि हाँ 1 किलो या 10 किलो जो भी है डाल, हाँ कि 10 किलो डाल लो आप, खुद ही। मैंने क्या किया, 10 की जगह मैं ठहरा बेईमान आदमी, मैंने 11 किलो डाल दिया, तो यहाँ पे भी मैंने बेईमानी की। दूसरा, एट टाइम ऑफ सेलिंग। अब बेचते टाइम में क्या करूंगा, मान लो आप कस्टमर आए, आपने मेरे को बोला कि हाँ 1 किलो चीनी दे दो, लेकिन मैंने क्या किया, आपको दी कितनी, सिर्फ 900 ग्राम, और आपसे पैसे कितने के लिए, पूरे 100,000 ग्राम के, 1000 ग्राम मतलब 1 किलो। ठीक है, मैंने क्या किया कि आपको दिया कितना, सिर्फ 900 ग्राम, तो मेरे लिए जो कीमत रही, जो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस रहा, वो सिर्फ इसी का रहेगा ना। और लिए, और आपसे पैसे ले लिए मैंने 1000 ग्राम के, तो एसपी कितने का लिया, पैसे कितने लिए फिर मैंने आपसे, 1000 ग्राम। तो इन दो तरीके से बेईमानी होती है। क्वेश्चन करते हैं। A dishonest shopkeeper promises to sell an article at cost price, but he uses 950 gram instead of 1 kg, कि पूरा 1 किलो की जगह 950 ग्राम दिए। देखो करेंगे क्या, रेशियो बनाएंगे सीपी और एसपी की। ठीक है, मैंने आपको 950 ग्राम दिया है और लिए आपसे पूरे 1000 ग्राम के पैसे हैं, यूनिट सेम होने लिए हम दोनों को ग्राम में लिखेंगे। अब मैंने आपसे पैसे कितने के लिए, पूरे 1000 ग्राम के, तो एसपी तो उसका मेरे को जो पैसे मिले वो तो पूरे 1000 ग्राम के मिले, और मैंने दिया कितना, कि मेरे लिए जो कॉस्ट प्राइस लगी उसकी, वो तो 950 ग्राम का ही होगा। पैसे तो आपसे पूरे 1000 ग्राम के लिए, तो ये हो जाएगा 950 ग्राम आपका सीपी,
और 1000 ग्राम किस पे लिखेंगे, एसपी के साथ, क्योंकि मैंने पैसे तो इसी के लिए ना बेचा है मैंने, और पैसे पूरे 1000 ग्राम के लिए रखे हैं। ठीक है, और मेरी अपनी जेब से जो कीमत लगी हुई है वो कितने की लगी हुई, सिर्फ 950 ग्राम की। तो मेरे लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो तो 950 की है, और पैसे कितने के लिए, पूरे 1000 ग्राम के। तो यहां से आप रेशो बनाओगे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, सीपी कितना हो गया 95, एसपी कितना हो गया 100, 95 और 100। आगे भी काट सकते हो लेकिन हम नहीं काटेंगे, या फिर काट दो, 5 से काटोगे 19, ये आ जाएगा 20। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट 19 सीपी, 20 आपका एसपी बन गया, तो एक का प्रॉफिट हुआ 19 पे इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5/19%, और इतने का क्या है प्रॉफिट हुआ है, ये उसका टोटल गेन परसेंट बना। क्लियर है। और डिसऑनेस्ट, सेम क्वेश्चन है। A dishonest shopkeeper promised to sell an article at cost price. कि कॉस्ट प्राइस पे वो सेल कर देगा। ठीक है, आप उसके पास गए, उसने बोला कि मैं आपको कॉस्ट प्राइस पे दे दूंगा, कुछ नहीं कमाऊंगा, बट ही यूजेज 750 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। सीपी और एसपी की रेशियो बनाएंगे, उसने दिया कितना है 1000, 750 ग्राम, आपसे पैसे कितने के लिए हैं, पूरे 1000 ग्राम के, तो उसका कितना प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपने बताना है। पच्चीस तीन 75, 25 4 100। अब देखो सीपी कितना बना 3 यूनिट, एसपी कितना बना 4 यूनिट, कितने का प्रॉफिट, एक का कितने पे 3 पे इंटू 100, 33 होल 1/3% प्रॉफिट। क्लियर है। सेम क्वेश्चन है, इसको आपने ट्राई करना है। बस इतना बोल रखा है, सीधा प्राइस ना देके 10 यूनिट 10 यूनिट कम 10% लेस रेट दे रखा है, कि जैसे अगर वो 1000 ग्राम है तो दे कितना रहा है फिर आपको, 10% का मतलब 900, इतना आपको दे रहा है और आपसे पैसे ले रहा है 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये आपने सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट है अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल एन आर्टिकल एट 30% प्रॉफिट। अब उसने बोला कि वो आपको 30% प्रॉफिट पे सेल करेगा। ठीक है, कि मैंने प्रॉफिट कमाना है, मैं आपको 30% पे सेल कर दूंगा, लेकिन साथ में उसने किया क्या, आपको पूरा 1000 ग्राम ना देके सिर्फ 800 ग्राम दिया। सेम वही मेथड चलेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सीपी और एसपी की रेशियो। अब 30% प्रॉफिट, फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, उस हिसाब से ये 10 बनेगा, ये 13 बनेगा। उसने पैसे लिए 800 ग्राम के, 800 ग्राम के, और उसने पैसे अपनी तरफ से जो कीमत दी है वो है 800 ग्राम, उसने क्वांटिटी दी आपको, पैसे ले लिए पूरे 1000 ग्राम के। यही हुआ दोनों केस में। अब देखो जो भी होगा ना हम इसी में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, यहीं से रेशो बनाते जाएंगे, अगर डिस्काउंट देता है आगे चल के तो वो भी इसी में ऐड करेंगे। ठीक, अब इसकी रेशो बनाओ।
अब देखो ये कट गया, आप इसको ना क्रॉस में भी काट सकते हो, आमने सामने भी काट सकते हो, लेकिन ऊपर नीचे नहीं काटना है। तो इस जीरो से ये जीरो भी कट जाएगी, नीचे को आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 8 जा 8, 13 1 जा 30, तो CP 8 यूनिट, SP 13 यूनिट। 5 का प्रॉफिट 8 पे इंटू 100, 25, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा आपका 6.62.5% प्रॉफिट। क्लियर है? सेम इसी तरह से a dishonest shopkeeper promised to sell an article at 10% loss, but he uses 750 gram instead of 1 kg. सेम पिछली तरह, CP SP 10% लॉस, मतलब 10 की चीज को वो 9 में बेच देगा, ऐसा कुछ कह रहा है, लेकिन दे रहा है 750 ग्राम, पैसे ले रहा है 1000 ग्राम के। इस जीरो से ये जीरो भी कटेगी, इससे ये भी काट सकते हो आप, ठीक है। आगे भी काट सकते हो, 3 3 जा 9 और ये 25, बचा कितना 25 और ये 30। 5 का प्रॉफिट, CP 25 बेच रहा है 30, 25 पे इंटू 100, मतलब 20% का फिर भी प्रॉफिट कमा लिया। सबमिट करवाना है, यहीं पे रख दो। A dishonest shopkeeper sell his goods at 15% loss, कि 15% लॉस पे वो बेच देगा, बट ही यूजेस फॉल्स वेट, so his overall profit is 25%. What gram he used in place of 1 kg? सेम उसी तरह से CP और SP की रेशियो बनाएंगे, 15%, फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हो 3/20 आएगी। उसने बोला है कि वो लॉस पे बेच देगा 15%, मतलब 20 की चीज को 17 पे बेच दूंगा, ठीक है। लेकिन उसने कुछ फॉल्स वेट यूज किया और यहाँ पे कम क्वांटिटी दी है, यही बोल रहा है। इन प्लेस ऑफ 1 kg, देखो दिया पैसे कितने के लिए हैं वो दे रखा है कि पूरे 1000 ग्राम के पैसे लिए हैं, ठीक है, कि यहाँ पे तो 1000 ही है। तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 25% का, ओवरऑल प्रॉफिट 25% का, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी 1/4, तो CP और SP की रेशियो कितनी बनेगी 4 से 5। ओवरऑल में यही हुआ ना, 25% का प्रॉफिट हुआ तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 बनी, मतलब ओवरऑल जब आप इन पूरे को कैलकुलेट करोगे यहाँ पे 4 से 5 बनेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, हमें ये भी दे रखा था, ये भी दे रखा था, ये वाली वैल्यू निकालनी थी, तो हमने क्या किया, इनकी रेशियो बनाई, नीचे को मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यू आ गई। अब मतलब इस 20 के साथ इस नंबर को हमने मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे पहुंचते हैं, तो ये वाली टर्म कैसे निकलेंगी, देखो 20 मान लो यहाँ पे x है, x इज इक्वल टू 4, यहाँ तक पहुंचे हैं,
तो x इज इक्वल टू 4/20, मतलब इस 20 को इस 4 से डिवाइड करेंगे, इस 4 को डिवाइड करेंगे इस नंबर के साथ, तो कितना बनेगा 4/20 आना है यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/17, 1/5 हो गया। लेकिन रेशो होती है हमारी सिंपल नंबर में रहनी चाहिए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं। डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आपने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया 17 इंटू 1, यहाँ पे बना 17, 5 इंटू 5 यहाँ पे बना 25। ठीक है, कि यहाँ पे अगर ये नंबर होते तो हमारी यहाँ पे पहुंच जाना। क्लियर है? ये नंबर कहाँ से है पता लग गया। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पहुंचे थे, तो इस नंबर को निकालने के लिए डिवाइड कर दिया, 4/20 कर दिया, 1/5 पे पहुंच गए। और रेशियो को सिंपल नंबर में बनाने के लिए क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो, हमें इस चीज की वैल्यू तो दे ही रखी है कि यहाँ पे तो उसने पैसे तो 1000 ग्राम के ले रखे हैं, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000। एक यूनिट की वैल्यू 40 आ जाएगी। आपसे पूछा है कि उसने वेट यूज कितना किया हुआ है, कि कितना आपको दे रखा है, कितना दिया है 17 ग्राम, या फिर 17 यूनिट कह सकते हो। 17 यूनिट, ग्राम नहीं कह सकते हो, 17 यूनिट। तो 17 यूनिट की वैल्यू 17 इंटू 4 680। उसने कितने वेट का यूज किया था 680 ग्राम। क्लियर यहां तक? क्लियर है? तो यहां पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। अब इसके बाद हम करेंगे डिस्काउंट, वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, इसी में काउंट होता है वो भी। ठीक है, तो सभी ने असाइनमेंट के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, और कोई भी डाउट है या क्वेरी है आप कांटेक्ट भी कर सकते हो और इस यहाँ पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू, आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है।